हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार डीएलएड के सेट नंबर 3 की, जिसमें आपको 50 जीके जीएस प्लस करंट अफेयर का क्वेश्चन मिलने वाला है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया है? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज की बात कर ले दोस्तों, तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन तैयार किया है वह पिंगली वेंकैया ने किया है। किसने? पिंगली वेंकैया ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करेगा तो ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रह चुके हैं। भारत के राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर से अगर प्रश्न पूछेगा दोस्तों कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया था? तो यह गीतांजलि के लिए दिया गया था। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बिहार का वर्तमान राज्यपाल 2025 में कौन है? तो 2025 में जो बिहार के वर्तमान राज्यपाल है कौन दोस्तों? ये राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर हैं, जो कि गलत है दोस्तों, क्योंकि इससे अभी जो बात अभी वर्तमान में दोस्तों, यह बिहार का राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान है। कौन? आरिफ मोहम्मद खान है। लेकिन ऑप्शन के अनुसार जो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान है, इसको थोड़ा सा काट दीजिएगा आप लोग, आरिफ मोहम्मद खान लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद की संख्या जो है 395 है। कितने? 395। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। लेकिन अगर कुल पूछे दोस्तों तो 450 से अधिक है, यानी 450 के लगभग है, तो 448 यहाँ हम जा सकते हैं। लेकिन मूल रूप से भारतीय संविधान में दोस्तों अनुच्छेद जो है 395 ही है। मानव शरीर में सबसे अधिक रक्त किस अंग में रहता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक जो रंग रक्त रहता है वो यकृत में रहता है। किसमें? यकृत में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बिहार की सबसे लंबी नदी जो है वह गंगा है। कौन? गंगा। गंगा की लंबाई जो है दोस्तों, यह कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो यह बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है। ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित था? तो ऑपरेशन गंगा जो दोस्तों वो नागरिकों की वापसी से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो दोस्तों है कांडला। कांडला बंदरगाह कहाँ दोस्तों? तो यह गुजरात में है। कहाँ? गुजरात में है। भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो भारत रत्न पुरस्कार दोस्तों ये सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन दोस्तों ये अग्नाशय से निकलता है। किससे? अग्नाशय से। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जो है पटना है। सत्यमेव जयते किस भाषा का वाक्य है? तो सत्यमेव जयते है दोस्तों, ये किस भाषा का है? ये संस्कृत भाषा का। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड 2026 के लिए बेस्ट बुक की, जो कि आपका चक्षु प्रकाशन का है। और ये देखिए, इसका एक फोटो लगा हुआ है, जो कि एक कॉम्बो पैक है। बात कर लें दोस्तों कि इस पुस्तक में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो इस पुस्तक में देखिए, आपको पहले पेज में जो मिलेगा वह एग्जाम का सिलेबस मिलेगा, कि एग्जाम का सिलेबस क्या है, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ आपको विषय सूची मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर इस पुस्तक के कंटेंट के बारे में बात कर ले दोस्तों, तो इसमें देखिए आपका जो जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारा का जो दोस्तों क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। साथ ही साथ उसका प्रत्येक क्वेश्चन का डिटेल वाइज जो है सोल्यूशन आपको इस बुक में मिलने वाला है। तो आप कंटेंट के लिए बेफिक्र रहिए, क्योंकि इससे बढ़िया कंटेंट जो दोस्तों आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। इसको देखिए, आपका 15 अप्रैल 2024 का है इसमें। और इसका प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर तो दिया ही दिया है साथ दोस्तों, इसके साथ उत्तर व्याख्या सहित जो आपको प्रत्येक प्रश्न का डिटेल वाइज सॉल्यूशन दिया गया है, जो कि आपकी तैयारी को बहुत ही मजबूत एवं पुख्ता कर देगा। तो अगर आप इस बार बिहार डीएलएड में एक सीट अपना चयनित करना चाहते हैं, तो मेरा सुझाव है कि आप इस पुस्तक को एक बार अवश्य करें। का संस्कृत भाषा का, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर जो दोस्तों है कौन सा है? तो ये प्रशांत महासागर है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है शक संमत पर आधारित है। 2025 में भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप सेक्टर कौन सा था? तो भारत 2025 का भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप सेक्टर जो था दोस्तों, यह कौन था? तो ये फिनटेक था। कौन? फिनटेक। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो है ये फीमर है। कौन? फीमर।
हर हर घर जल योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो हर घर जल योजना दोस्तों ये जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित है। बिहार का प्रसिद्ध ऐतिहासिक विश्वविद्यालय कौन सा है? तो बिहार का प्रसिद्ध ऐतिहासिक विश्वविद्यालय जो है नालंदा है। कौन? नालंदा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो करता है वह निर्वाचक मंडल करता है। मानव शरीर में पाचन एंजाइम सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो मानव शरीर में पाचन एंजाइम सबसे अधिक जो पाया जाता है वह छोटी आंत में पाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो दोस्तों ये बरगद है। कौन? बरगद। 2025 में भारत का सबसे बड़ा रक्षा अभ्यास किसके साथ हुआ था? 2025 में भारत का जो सबसे बड़ा रक्षा अभ्यास हुआ है ये किसके साथ हुआ? तो ये अमेरिका के साथ हुआ है। बिहार का प्रमुख कृषि उत्पाद कौन सा है? तो बिहार का प्रमुख कृषि उत्पाद जो है वह चावल है। कौन? हमारा चावल है। मानव शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मानव शरीर में विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है? तो हमारा रिकेट्स होता है। कौन? रिकेट्स। एनीमिया जो दोस्तों रक्त की कमी से होता है। स्कर्वी जो दोस्तों विटामिन सी की कमी से होता है एवं बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई? तो मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत जो 2014 में हुई है। कब? 2014 में। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पशु मेला जो है सोनपुर का मेला, जिसे हरिहर नाथ का भी मेला कहा जाता है। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। कितने? 4। बिहार का राजकीय खेल कौन सा है? तो बिहार का राजकीय खेल की बात कर ले दोस्तों, तो बिहार का राजकीय खेल जो हुआ हॉकी है। कौन? हॉकी। प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान किससे संबंधित है? तो प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान जो दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो जो पर्यावरण से संबंधित है। भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज लागू हुआ था? तो यह जो दोस्तों किस में? तो राजस्थान में लागू हुआ था। भारत की अंतरिक्ष नीति किस संस्था द्वारा लागू की गई? तो भारत की अंतरिक्ष नीति जो है दोस्तों यह इसरो द्वारा लागू किया है। किसके द्वारा? इसरो द्वारा। मानव शरीर में रक्त के थक्के जमने के सहायक तत्व कौन है? तो इसमें जो दोस्तों प्लेटलेट्स है। कौन? प्लेटलेट। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है गोरखपुर है। बिहार में कुल विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? तो बिहार में कुल विधानसभा क्षेत्र की संख्या जो है दोस्तों कितने हैं? तो 240 है। 243, माफ कीजिएगा, 243 है दोस्तों। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस जो है दोस्तों ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 8 सितंबर को। मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशियां जो पाई जाती है वह कान में पाई जाती है। भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलचर है डॉल्फिन है। बिहार का प्रसिद्ध लोकनाट्य क्या है? तो भारत का बिहार का जो प्रसिद्ध लोकनाट्य है वो विदेशिया है। कौन? विदेशिया। 2025 में भारत का सबसे बड़ा डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो यह जो दोस्तों भारत 2025 का भारत का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वह दीक्षा है। कौन? दीक्षा। मानव शरीर में श्वसन की दर नियंत्रित कौन करता है? तो मानव शरीर में श्वसन की दर को मस्तिष्क नियंत्रित करता है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वो वंदे मातरम है। कौन? वंदे मातरम। बिहार में प्रसिद्ध चीनी उद्योग किस पर आधारित है? तो ये गन्ना पर आधारित है। किस पर? गन्ना पर। 2025 में भारत का सबसे बड़ा ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट कौन सा है? तो ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट जो दोस्तों वो आधार है। कौन? आधार। मानव शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा उपयोग करता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक जो ऑक्सीजन उपयोग करता है वो कौन करता है? तो मस्तिष्क करता है। भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता था, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को मनाया जाता है। बिहार में प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो बिहार में प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप जो दोस्तों ये कहाँ है? तो बोध गया में है। 2025 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? तो यह जो है दोस्तों अमेरिका है। कौन? अमेरिका। मानव शरीर में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में भोजन का अवशोषण जो होता है वह कहाँ होता है? तो ये छोटी आंत में होता है। भारत का राष्ट्रीय स्मारक कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय स्मारक जो दोस्तों है ताजमहल है। कौन? ताजमहल। बिहार में प्रसिद्ध पावापुरी किससे संबंधित है? तो बिहार में प्रसिद्ध पावापुरी ये जैन से संबंधित है। 2025 में भारत का लक्ष्य नेट जीरो का किस वर्ष तक है? तो नेट जीरो कार्बन जो दोस्तों ये 2070 तक है। किस तक? जो 2070 तक। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।